सामने बच्चों बच्चों आज हमारे पास जो है वो लेक्चर 12 है सुपर कंडक्टर। ये बच्चों चैप्टर 10 की थ्योरी का लास्ट लेक्चर है। इसके अंदर जो है हम सुपर कंडक्टर से रिलेटेड जो है वो पढ़ेंगे। बच्चों हमने अपनी 9th क्लास की फिजिक्स में पढ़ा है बच्चों कि 3 तरह के मटेरियल्स होते हैं, एक कंडक्टर, एक इंसुलेटर और एक सेमीकंडक्टर। कंडक्टर बच्चों ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास कर सकती है। इंसुलेटर ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का पास करना इंतहाई मुश्किल होता है। और सेमीकंडक्टर बच्चों ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिसमें से कुछ इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है और कुछ नहीं होती, यानी कि इनकी प्रॉपर्टीज कंडक्टर और इंसुलेटर के दरमियान होती है। तो ये हमारे पास 3 बेसिक किस्म के मटेरियल्स हैं, लेकिन एक चौथी भी किस्म है जो इन सब से ज्यादा अच्छी है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासिंग। उनको बच्चों हम नाम देते हैं सुपर कंडक्टर, कंडक्टर से भी अच्छे। सुपर कंडक्टर जो है वो इसकी क्या डेफिनेशन पहले बच्चों हम देखते हैं। इट इज अ स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ सम मटेरियल। सुपर कंडक्टिविटी की डेफिनेशन है बच्चों, इट इज अ स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ सम मटेरियल। ये कुछ मटेरियल्स की वो खासियत है वेयर दे हैव जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, जिसके अंदर मटेरियल्स की इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बिल्कुल जीरो होती है। कब होती है? व्हेन कूल्ड बिलो अ सर्टेन टेंपरेचर, जब उनको जो है हम ठंडा करते हैं और एक खास टेंपरेचर आ जाता है जिसको हम नाम देते हैं बच्चों क्रिटिकल टेंपरेचर का। उस टेंपरेचर के आने पर इन मटेरियल की रेजिस्टेंस बिल्कुल जीरो हो जाती है, यानी कि इनके दरमियान इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के दरमियान जो कोलिजन है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। इससे क्या होता है बच्चों, इससे जो है रेजिस्टेंस जब जीरो हो जाएगी तो इलेक्ट्रिसिटी का गुजरना आसान हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी आसानी से गुजरेगी तो एनर्जी लॉस जो है बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और ऐसा मटेरियल जिसकी रेजिस्टेंस भी नहीं है, जिसके अंदर एनर्जी लॉस भी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी आसानी से गुजर रही है, ये हमारे पास जो है वो एक वेरी एफिशिएंट यानी बहुत अच्छे जो है मटेरियल्स हैं जिसके अंदर एनर्जी लॉसेस जो है वो है ही नहीं। अब बच्चों हम देखते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। बच्चों ये मटेरियल जो है वो चूंकि इनकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस नहीं होती, इनके दरमियान एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन नहीं होता, इसकी वजह से जो है इसमें से करंट बहुत अच्छे तरीके से गुजर जाता है। इसका कंपैरिजन बच्चों आपको बुक में दिखाया हुआ है, ये एक ग्राफ है जो कि टेंपरेचर और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी के दरमियान बनाया गया है। इस ग्राफ में जो है वो दो चीजों के दरमियान कंपैरिजन किया गया है, एक नॉर्मल मेटल है और एक सुपर कंडक्टर। इस ग्राफ में दिखाया गया बच्चों एक नॉर्मल मेटल्स का जो है जब टेंपरेचर कम होता है तो नॉर्मल मेटल्स की जो है वो रेजिस्टेंस आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है। नॉर्मल मेटल में जो टेंपरेचर जीरो होने पे इसकी रेजिस्टेंस कम तो होती है लेकिन जीरो नहीं होती। और इसके कंपैरिजन में सुपर कंडक्टर्स हैं, इनका जो है जब टेंपरेचर कम होता है तो बच्चों एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पे इसकी रेजिस्टेंस एकदम से ड्रॉप टू जीरो, बिल्कुल जीरो हो जाती है। ये हमारे पास बच्चों वो टेंपरेचर जिसको हम क्रिटिकल टेंपरेचर का नाम दे रहे हैं। इस टेंपरेचर के बाद इनके अंदर रेजिस्टेंस होती ही नहीं। जब रेजिस्टेंस नहीं होगी तो किसी किस्म का एनर्जी लॉस भी बच्चों नहीं होगा। तो कहता है बच्चों कि क्रिटिकल टेंपरेचर के नीचे जो नॉर्मल मेटल है उसके अंदर ग्रेजुअल डिक्रीज होता है, टेंपरेचर जो है वो कम हो रहा है जैसे पहले हो रहा था क्रिटिकल टेंपरेचर से पहले। लेकिन जो हमारे पास सुपर कंडक्टर है उसकी रेजिस्टिविटी जो है वो क्रिटिकल टेंपरेचर के बाद बिल्कुल खत्म हो जाती है, उसमें से रेजिस्टेंस होती ही नहीं है। अब हम देखते हैं कि वो कौन सी ऐसी एग्जांपल्स हैं जहां पे सुपर कंडक्टर जो है वो इस्तेमाल होते हैं। तो बच्चों पहली हमारे पास मिसाल है मरकरी की। मरकरी का जब टेंपरेचर जो है बच्चों 4.2 केल्विन तक ले जाते हैं तो जैसे ही 4.2 केल्विन टेंपरेचर पहुंचता है तो मरकरी जो है वो सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देती है। और बिलो 4.2 तो ये एग्जैक्ट सुपर कंडक्टर बन जाती है। डिग्री सी में जो है इसकी वैल्यू बच्चों होती है -269। ये बच्चों आपको एमसीक्यू भी आ सकता है। इसी तरह जो है जो लेड है हमारे पास उसका टेंपरेचर बिलो 7.2 केल्विन या -266 डिग्री सी, इसके नीचे जब भी टेंपरेचर जो है वो लेड का पहुंचता है बच्चों तो वो सुपर कंडक्टर बन जाता है। ठीक है। तीसरी मिसाल है बच्चों हाई टेंपरेचर सुपर कंडक्टर या सिरेमिक्स, जिसके हमारे घरों में जो है वो चाय वगैरह के बर्तन होते हैं, वो उनका टेंपरेचर जो है बच्चों 135 केल्विन। ये टेंपरेचर जो है बच्चों इन दोनों टेंपरेचर्स की से ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि ये वो टेंपरेचर है जो हम नॉर्मल लाइफ में जो है वो अचीव कर सकते हैं। तो इस टेंपरेचर जो कि -138 डिग्री सी बनता है, इस टेंपरेचर पे जो है वो सिरेमिक सुपर कंडक्टर बन जाते हैं। और जब वो सुपर कंडक्टर बन जाएंगे तो हमें क्या फायदा होगा कि इसमें से इसकी रेजिस्टेंस जो है वो खत्म हो जाएगी और इसमें से करंट गुजारना जो है वो आसान हो जाएगा।
अब हम देखते हैं बच्चों कि ये जो मटेरियल्स है हमें इनको हम अपनी नॉर्मल लाइफ में कहाँ इस्तेमाल करते हैं। पहली हमारे पास बच्चों एग्जांपल है एमआरआई मशीन। एमआरआई स्टैंड फॉर बच्चों मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग मशीन्स। ये जो है बच्चों मेडिकल के फील्ड में इस्तेमाल होती है। इससे हम क्या करते हैं, इससे जो है वो हम अपनी बॉडी की इमेजिंग लेते हैं, मिररिंग करते हैं। कहता है बच्चों दिस जनरेट स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड फॉर मेडिकल इमेजिंग। अब ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्यों जनरेट करता है, हमें पता है बच्चों कि मैग्नेट जो है वो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो की वजह से बनता है। अब इलेक्ट्रिक करंट में जो कि रेजिस्टेंस नहीं आ रही तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो भी काफी स्ट्रॉन्ग पैदा हो रहा है, और उस इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है वो भी काफी स्ट्रॉन्ग है। और अगर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी तो हमारे पास एमआरआई मशीन जो है वो बेहतरीन इमेज लेंगी। जिस चीज का भी हमने जो है वो इमेज अपनी बॉडी का लेना है उसका बेहतरीन इमेज आएगा। ठीक है। दूसरी मिसाल है बच्चों मैग्नेट ट्रेन। ये हम 9th क्लास के अंदर पढ़ गए हैं बच्चों। ये जो है वो ट्रेन जापान में इस्तेमाल होती हैं। ये ट्रैक के ऊपर चलती तो हैं, हमें दिखती हैं कि ट्रैक के ऊपर चलती हैं, लेकिन ये असल में जो है ये इस्तेमाल करती है मैग्नेटिक रिपल्शन का फिनोमिना। ट्रैक के दरमियान और उसके व्हील्स के दरमियान रिपल्शन होती है, जिसकी वजह से जो व्हील जो है वो ट्रैक के ऊपर रहते हुए जो है उसके ऊपर फ्लोट करते हैं। उसके साथ जो है वो फ्रिक्शन नहीं होती। जब फ्रिक्शन नहीं होती तो उससे बच्चों जो है वो ट्रेन की स्पीड भी बढ़ जाती है और वो एफिशिएंट भी होती है। ठीक है। 9th में हम इसको डिटेल में पढ़ के आए बच्चों। और तीसरा हमारे पास है बच्चों पार्टिकल एक्सेलरेटर। पार्टिकल्स को फंडामेंटल लेवल पर स्टडी करने के लिए जो है वो साइंटिस्ट जो है सुपर कंडक्टर इस्तेमाल करते हैं। These accelerators, ये सुपर कंडक्टर ये क्या करते हैं, ये प्रोटॉन्स को बेंड करते हैं। प्रोटॉन्स की बेंडिंग के लिए इंतहाई पावरफुल बीम चाहिए होती है, वो सुपर कंडक्टर से जनरेट होती है। और इसको जो है इस्तेमाल करते हुए साइंसदान जो है बुनियादी पार्टिकल्स को जो है वो स्टडी करते हैं। अब वो कहते हैं बच्चों आगे लाइन में कि जो सुपर कंडक्टर्स हैं ये हमारे पास फ्यूचर इन्वेंशन में बड़ा अहम किरदार अदा करेंगे, क्योंकि बहुत सारी फ्यूचर्स में जो चीजें हैं जो अभी भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड हैं। और इलेक्ट्रिसिटी में बेस्ड चीजों के अंदर अगर रेजिस्टेंस हम बिल्कुल जीरो कर देंगे तो हमारी एफिशिएंसी बहुत बेहतर हो जाएगी, हमारी एनर्जी लॉसेस जो है खत्म हो जाएंगे। तो फ्यूचर के लिए बच्चों, फ्यूचर टेक्नोलॉजी के लिए जो है ये सुपर कंडक्टर इंतहाई अहम है। मेकिंग इलेक्ट्रिकल सिस्टम मोर एफिशिएंट एंड पावरफुल। और हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो है रेजिस्टेंस ना होने की वजह से ज्यादा एफिशिएंट हो जाएंगे। तो ये बच्चों हमारे पास जो है वो थ्योरी आपके चैप्टर 10 की जो है वो यहाँ पे खत्म हो गई है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है इसके शॉर्ट क्वेश्चन और फिर न्यूमेरिकल जो है वो करेंगे।